ज्ञान नहीं था तो किसके तहत उनके बाल चोटी काट दिए गए? भाई चोटी क्यों काट दी गई? अगर इतना बिलीव था सिस्टम पे तो उन ब्राह्मणों को बिलीव क्यों नहीं था भाई पुलिसिया सिस्टम पर? अखिलेश यादव ने सम्मान कर दिया, बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने चोटी काट दी, वो सही लग रहा है। अगर यह कथावाचक हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कथावाचक हैं, इन्हें अपना आधार कार्ड में आइडेंटिटी क्या छुपाने की जरूरत नहीं है। योगी जी भी एक अच्छी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर योगी जी काम नहीं करते तो उनके ऊपर उनकी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। पार्टी सिर्फ नाम से, खानदान से नहीं चलती है, उसको एनालिसिस करा जाता है। कि स्त्री को छेड़ रहे, यहाँ पे अगर किसी महिला को आप छेड़ोगे तो उसका पति क्या मूर्खदर्शन बन के देखेगा, थप्पड़ मारेगा आपके मुंह पे, धड़ मारेगा ना। कि ये वेट करेंगे इनको ही, भाई साहब को भी अब टिप्पणी कोई बोलेगा तो ये वेट करेंगे 112 पे कॉल करने का, पहले ये 2 थप्पड़ मारेंगे फिर कंप्लेंट करेंगे। तो जातिवाद की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जो इटावा में हुआ, एक कथावाचक की चोटी काट दी। क्यों काटी? कि वो यादव था, ब्राह्मण नहीं था। वहाँ के लोगों का आरोप है, लोगों का भी नहीं, अखिलेश यादव का आरोप है कि वो जो कथावाचक है बस वो ब्राह्मण नहीं था और उसे कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। हमारे चारों शंकराचार्य में एक शंकराचार्य हैं जो दलित समाज से आते हैं, नंबर 1। और भी बहुत सारे कथावाचक हैं जो निम्न जाति, छोटी जाति से हैं। सरस्वती शंकराचार्य जी ने परसों बोला है, एक कथावाचक के लिए जो हमारा विष्णु भागवत है, 16,000 संस्कृत का अगर उसको ज्ञान है, जिसकी चोटी काटी गई है, कम से कम 16 ही श्लोक सुना दे। जाति का चक्कर नहीं है, उसका आचरण क्या है? क्या वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ा हुआ है? क्या उसको संस्कृत का ज्ञान है? क्या वो वेद पाठी है? क्या वो जनेऊधारी है? जाति कहीं पर नहीं आती। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उनकी अलग कास्ट थी। ये तो एक्चुअली क्या वोट बैंक बनाने के लिए, अपना नाम आने के लिए, क्योंकि ये सब अपना जमीन खो चुके हैं वहाँ पर। वो यादव है या क्या है? लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या था? जिन्होंने कथा करवाई थी उन्हें कथा से मतलब था। सेकेंडली, अगर वहाँ पर कोई फीमेल का, लेडीज के साथ छेड़छाड़ी करी है तो उसका दंड वो भुगत रहे हैं, बड़ा क्लियर है। क्या उसको वेद पुराण जितने भी हैं उसका ज्ञान है या ऐसे ही नाम कमाने के लिए आ गया? दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो यादव वर्सेस ब्राह्मण करा जा रहा है, इसका क्या वो है? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एयरफोर्स में था, मेरे साथ विंग कमांडर यादव थे, सार्जेंट यादव थे। हमें क्या मतलब? यादव है क्या है? देश के लिए काम कर रहे हैं। ये कौन, मुझे क्या कंसर्न? इनकी भी 2 आंख, मेरी भी 2 आंख, यादव की भी 2 आंख, उसके लिए भी सूरज है, उतनी रोशनी देता है। ये कुछ गिने हुए नेता हैं जो अपने पिता दादा की वंशवाद की एनकैश कर रहे थे, और वो फिक्स डिपॉजिट खत्म हो गया है, एफडी। अब ये है परेशान, दैट्स ऑल। तो ये बोल के गए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव जो अखिलेश यादव का एजेंडा है वो खत्म हो गया? दोनों में फर्क है ना। योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, आज 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है यूपी के लिए, कल 3,48,000 करोड़ का हो। लेकिन अखिलेश क्या देख रहे हैं कि मैं सत्ता कैसे लेकर के आऊं, मैं देश के अंदर से जाति धर्म पे विवाद कैसे कराऊं। जो मेरे पिताजी कराते थे, मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा, वो भूल गए होंगे मुजफ्फरनगर के दंगे। ये चाह रहा है दोबारा से देश में दंगे हो, दोबारा से यूपी में दंगे हो। वो योगी आदित्यनाथ के रहते तो मुमकिन नहीं है। लेकिन योगी जी को तो ये बताया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी जैसे लाइक ठाकुर, बनिए और ब्राह्मण, इन लोगों को जो सबसे ऊपर कर दिया। अब एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि जो जांच का विषय है, एक शोषित व्यक्ति, शोषित कौन है? वो यादव, जिसके साथ छुट्टियां काटी गई। कैसे कह सकते हैं शोषित है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो व्यक्ति कह रहा है। जो खबरों में आया कि उसने लेडीज के साथ क्या छेड़छाड़ करी है, वो पब्लिकली मीडिया में नहीं आ रहा। क्या वो शोषित नहीं है? नंबर 1। सेकेंडली, अगर यह कथावाचक हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कथावाचक हैं, इन्हें अपना आधार कार्ड में आइडेंटिटी क्या छुपाने की जरूरत थी? वो भी एक लीगल ऑफेंस है, कानूनी अपराध है। ये बड़ा क्लियर कट है साहब, बिल्कुल। तो बाकी रही बात, मेरे ख्याल से दूसरी ऑपोजिशन पार्टी जो इंडी विंडी गठबंधन है, भिंडी एंड इंडी व्हाटएवर सो, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो हैं, यहाँ मैंने 3 साल पहले भी बोला था, केजरीवाल के टाइम पे भी बोला था, नरेंद्र मोदी, उनके नाम में नर प्लस इंद्र, जो प्रजा को इंद्र देवता जो हैं, इंद्र राजा जो हैं, सबको समान समझने वाला, सबके लिए करने वाला, आज वर्ल्ड में पहली रैंकिंग पर है। जब 104 सैटेलाइट रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया ने 1 साल में भेजे हैं ऊपर, ठीक है। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो 12 दिन के लिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम में स्कॉलर राकेश शर्मा जी गए थे, ठीक है। तो मंगल ग्रह, चांद के ऊपर, ओलंपिक्स में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। योगी जी भी एक अच्छी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर योगी जी काम नहीं करते तो उनके ऊपर उनकी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। पार्टी सिर्फ नाम से, खानदान से नहीं चलती है, उसको एनालिसिस करा जाता है। दिल्ली की गवर्नमेंट में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, या ये जो
उनके वर्मा जी के बेटे हैं, साहिब सिंह के नाम भूल गया मैं उनका, परवेश वर्मा जी, लास्ट मोमेंट तक कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उनकी आकलन R&D पूरी टीम बैठी हुई है। लास्ट में मिसेज रेखा गुप्ता का किसी ने सोचा ही नहीं था। तो सेम वे योगी जी के कामों को एनालिसिस करने के लिए वहाँ की यूपी की जनता क्या कह रही है, मुस्लिम वर्ग क्या कह रहे हैं। जो यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे बने हैं, हाईवे बने हैं, वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बने, उस पर मुसलमान भी चलते हैं भैया। नंबर 1, मदरसों में नई एजुकेशन दी जा रही है। वो कह रहे ठीक है आप अपने धर्म की, इस्लाम की पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट इन बच्चों को बिजनेस कर सकें, व्हाट्सएप चला सकें, इंग्लिश का और कंप्यूटर का ज्ञान और लैपटॉप दिए जा रहे हैं, अपग्रेडेशन। और वहाँ के मुस्लिम समाज योगी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये गिने चुने 1-2 अंडा फंडा जो आ जाते हैं यहाँ पर अपना नाम छापने के लिए यूट्यूबर्स में कि मेरा नाम हो गया और मैंने ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान नहीं था तो किसके तहत उनके बाल चोटी काट दिए गए? भाई चोटी क्यों काट दी गई? अगर इतना बिलीव था सिस्टम पे तो उन ब्राह्मणों को बिलीव क्यों नहीं था भाई पुलिसिया सिस्टम पर? अखिलेश यादव ने सम्मान कर दिया, बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने चोटी काट दी, वो सही लग रहा है यार। किसी स्त्री को छेड़ोगे, उसे कहोगे कि भैया जी मुझे तो अपने हाथ से खाना खिलाओ तब खाऊंगा, कौन सा ब्राह्मण ऐसा करता है? किसी ब्राह्मण को बिठा करके पूछ रहे हैं आप बताइए कि भागवत के श्लोक बताइए, वो श्लोक नहीं सुना पा रहा है, वो श्लोक नहीं सुना पा रहा है। कौन सा ब्राह्मण ऐसा करता है? अब ये भाई साहब गए ना, अब जवाब नहीं है तो चले जाएंगे। अभी तक बहुत सही खड़े थे क्योंकि फैक्ट्स पे बोलने वाले आ गए, फैक्ट्स पे बोलने वाले आ गए, अब सबूत के साथ बोल रहे हैं तो भाई साहब ने नहीं दिया, भाई साहब चले गए। आप पुलिस से भी बड़े हो गए अखिलेश यादव, सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े हो गए, देश के संविधान से भी बड़े हो गए अखिलेश यादव। आप बताइए ना, अगर उसकी स्त्री को छेड़ रहे, यहाँ पे अगर किसी महिला को आप छेड़ोगे तो उसका पति क्या मूर्ख दर्शन बन के देखेगा, थप्पड़ मारेगा आपके मुंह पे, मारेगा ना कि ये वेट करेंगे इनको ही, भाई साहब को भी अब टिप्पणी कोई बोलेगा तो ये वेट करेंगे 112 पे कॉल करने। उन्होंने भी वही किया, उसकी स्त्री का बयान है और मुझे नहीं लगता कोई स्त्री अपने लिए ऐसी टिप्पणी करेगी कि मेरे अंगों को छेड़ रहा था, मुझे ऊपर छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उसने कहा अभी रुक जाओ भागवत खंडित हो जाएगी, लेकिन जब वो अपनी नीचता पे उतर गया तब जा करके उसके पति ने उसके ऊपर हाथ छोड़ा। फिर वहां के ग्राम के लोगों ने, ब्राह्मणों ने उसको बिठाया, उससे पूछा कि आप बताइए हमारे भागवत के श्लोक, भागवत के बारे में 2-2 आधार कार्ड निकलते हैं, डबल अग्निहोत्री लगाता है, यादव है तो यादव लगाओ ना, अग्निहोत्री कैसे लगा दिया आपने? आप बताइए, क्या ये जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं है? ये जनता को धोखा देने का काम नहीं है? अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो यादव ब्राह्मण कर दिया जाता है, यादवों को सारी टीम को बदनाम कर दिया जाता है। अगर एक यादव ने गलती करी है तो उसको मानो गलती करी है, अगर मुसलमान कोई करता है तो उसके लिए छातियां पीटते हो ना कि सारा मुसलमान गलत नहीं है। अगर उस यादव ने गलती करी तो सभी यादव समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब आए, इन्होंने बात रखी, जैसे ही फैक्ट्स पे करने वाली बात आई, साफ बात करने वाली आई, निकलते बने। देखिए भाई, इसमें बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, इसमें बात है इंसाफ की। अगर कोई आदमी गलत था तो उसको आराम के साथ इंक्वायरी होती, जांच होती, एकदम से कुछ भी नहीं होता। ये बाल काट देना और ये कर देना और वो कर देना, योगी जी के राज में इंसाफ नहीं, इंसाफ नहीं है तो बड़बड़ी भी नहीं है। यही तो कमी है। अब मैंने आया फैक्ट के साथ बात करी, उन्होंने मेरी एक ही बात ध्यान लगा के सुनी, दूसरे भागते खड़े हुए। ये क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है ना, ये उनको घेरने का काम करते हैं, ये उनको घेरने का काम करते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है, जिसको फैक्ट्स नहीं पता, उसे घेरेंगे और महान बन जाते हैं।